नमस्कार, सबका बुलगार्ड में स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में ना इम्पॉर्टंट रहता है मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का बिहेवियर आणि मार्केट में कैसे डिमांड जोन बनता है, कैसे सप्लाई जोन बनता है वो। जैसे अपन फॉरेक्स में या इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अपन को समझना चाहिए कि कहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, डिमांड जोन क्या है, सप्लाई जोन क्या है, और मार्केट में स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी आनी चाहिए, कहाँ पे मुझे बाय करना है, कहाँ पे मुझे सेल करना है। ओके, तो ये चीजें अपन अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे कि न्यू ट्रेडर है, इनको पता नहीं रहता कि कहाँ पे क्या करना चाहिए, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या रहता है। जैसे कि बीओएस लेवल क्या रहती है, चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट का क्या रहता है, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, किस हिसाब से उसको प्लान करना चाहिए। जैसे सपोज मार्केट अभी यहाँ से चालू हुआ है ऊपर जाना, तो यहाँ से यहाँ तक आने तक अपन क्या समझ लेते पहले कि ये हाई हुआ, बराबर, ये लो हुआ। उसके बाद यहां से मार्केट ऊपर चला गया, तो ये हाई के ऊपर है, इसके वजह से ये अपन क्या समझ रहे थे, हाइयर हाई, बराबर। और ये लो गया, इसके नीचे है, इसलिए क्या समझ रहे अपन, हाइयर लो, क्योंकि इसके ऊपर ये हाई हो गया, और इसका ये क्या हो गया, लो हो गया, तो ये क्या हो गया, हाइयर लो। सेम ऐसे अपन क्या बोलते हैं मार्केट को स्ट्रक्चर, बट नहीं, यहाँ पे और एक ट्विस्ट रहता है, वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको कहते हैं बीओएस। आपने एसएमसी देखा रहेगा ना, तो एसएमसी यूट्यूब पे वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक्चुअली उसी हिसाब से पूरा डिटेल एंड डिटेल समझाने वाला हूँ। जैसे ये क्या हो गया, बीओएस लेवल मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो सेम यहाँ से मार्केट में नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, तो ऊपर जाते टाइम ये लेवल को ब्रेक किया ना, तो ये क्या हो गया, बीओएस लेवल मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये लेवल हो गया। तो यहां से ऊपर चला गया, तो ये क्या हुआ, हाइयर हाई। और यहाँ से नीचे आ गया तो क्या हो गया, इसके ऊपर है, इसलिए वजह से क्या हुआ, ये हाइयर लो। तो दैट्स इट। अभी यहाँ से ऊपर चला गया तो ये क्या हुआ, हाइयर हाई। अभी यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वो समझो कि ये फॉर्मेशन समझ में आई, ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या रहता है, हाइयर हाई हाइयर लो कैसे स्टार्ट होता है, और मार्केट में ये प्रिडिक्ट अपन कैसे कर सकते हैं। ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना यहाँ का, बराबर। तो यहाँ से मार्केट डाउन आया, बट ये मार्केट डाउन कहाँ से और कहाँ पे आया, ये पहले देखो। जैसे कि ये हाइयर क्या था, इधर बीओएस लेवल था, ये बीओएस लेवल को मतलब ब्रेकअप स्ट्रक्चर को इसने चेंज किया, मतलब यहाँ पे चेंज ऑफ डायरेक्शन, मतलब मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट का डायरेक्शन चेंज हुआ है। तो यहाँ पे कैसे कि ये पहले हाई था, फिर ये क्या हुआ, लो हुआ, हाइयर लो हुआ, फिर ये क्या हुआ, इसके ऊपर है, इसलिए हाइयर लो, फिर ये क्या हुआ, ये हाइयर लो के नीचे है, इसके भी नीचे है, इसलिए क्या हुआ, ये लोअर लो, ये क्या हुआ, हाइयर लो, फिर ये क्या हुआ, लोअर लो। तो यहाँ पे भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आते हैं, तो ये कैसे आएंगे, तो इस हिसाब से देखो कि यहाँ पे क्या हुआ, इसने ये पहले लो को ब्रेक किया, तो ये क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर यहां से इधर, इधर क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर इधर क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जब भी मार्केट में इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये बीओएस लेवल से क्या होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर में यहाँ से फिर से अप ट्रेंड चालू होगा। तो इसके बाद अपन डिमांड जोन कैसे निकालते हैं, डिमांड जोन के लिए कैंडल कैसे फॉर्म होनी चाहिए वो देखते हैं पहले। एक नॉर्मल में प्रॉपरली दिखाऊंगा, मार्केट में भी कैंडल स्टिक में भी दिखाऊंगा। जैसे कि सपोज अभी एक छोटी कैंडल बनी है, एक छोटी कैंडल बनी है, उसके 3 पट कैंडल बननी चाहिए। कैसे 3 पट कैंडल बननी चाहिए, और ये कैंडल में क्या हुआ, बिग प्लेयर इंटर हुए, बराबर। यहाँ पे बिग प्लेयर इंटर हो गए, मतलब यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो गई है। तो जब भी ये लेवल पे मार्केट आएगा फिर से, जैसे कि ये मैंने मार्क कर दिया क्योंकि ये डिमांड जोन हो गया, बराबर। यहाँ से मार्केट क्या ऊपर हो गया, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया कि यहाँ से अभी मार्केट ऊपर जा सकता है। तो जब भी मार्केट ऐसा ऊपर करके इस लेवल पे आएगा, तो यहाँ से एक मार्केट रिट्रेस लेगा ऊपर की तरफ। ये अपन को प्रिडिक्ट करना है, क्योंकि मार्केट प्रिडिक्शन के ऊपर ही चलता है। तो यहाँ पे अपन डॉजी या इंगल्फिंग या जो कुछ रहे कैंडल, इस कैंडल स्टिक पैटर्न जो मैं बताऊंगा, वो कैंडल यहाँ पे फॉर्म होने के बाद ही मार्केट में अपन को एंट्री बनानी है। एंट्री कैसे बनानी है मैं चार्ट में दिखाऊंगा। अभी आप, जैसे कि ये क्या हो गया, डिमांड जोन हो गया, बराबर, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। फिर यहाँ पे एक छोटी कैंडल बनी, फिर बड़ी कैंडल बनी, और फिर इसको अपन ने मार्क कर दिया ऊपर की तरफ। ये रेड या ग्रीन ये मैटर नहीं करता, तो ये सप्लाई जोन बना। सेम ऐसे अपन देखेंगे वन 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 आवर्स टाइम फ्रेम पे या 30 मिनट टाइम फ्रेम पे।
प्रॉपरली। तो अभी अपन चार्ट पे चलते हैं, उसके बाद स्ट्रेटजी कैसे बनानी है ये अपन सीखेंगे। ठीक है। तो अभी मैं नॉर्मली 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आता हूँ। अभी 30 मिनट टाइम फ्रेम पे अपन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पहले देखेंगे। जैसे कि मार्केट में, ठीक, तो ये देखो, मैं मार्क करके जा रहा हूँ आगे। जैसे कि मार्केट ने यहाँ से अप ट्रेंड लिया, फिर लो लगाया, बराबर। उसके बाद क्या किया उसने, हाई लगाया, फिर ऊपर चला गया, फिर इसने इस हाई को तोड़ा, नीचे आया। तो देखो, जैसे कि पूरा रिमूव कर रहा हूँ मैं, पूरा चार्ट क्लीन। ओके, तो यहाँ पे देखो नॉर्मली यहाँ से ऊपर चला गया मार्केट, नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। फिर इसने यहाँ पे क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो इसके पहले ये क्या कर रहा था, बीओएस लेवल बना रहा था, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या कर रहा था, तो यहाँ पे आप नॉर्मली ये लो है, ये हायर लो है, ये हायर लो है, ये हायर लो है, ये हायर हाई है, बराबर। ये ये सब चीजें आपको समझ में आ गई रहेगी। तो यहाँ से मार्केट ने ये लेवल पे क्या किया कि चेंज ऑफ कैरेक्टर में आ गया। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर में आ गया, तो देखो यहाँ से नीचे आया, फिर तो यहाँ पे अपनी एक अच्छी खासी एंट्री बनती, क्योंकि यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर में मार्केट ने क्या किया, रिट्रेसमेंट लिया। तो सिंपल दोस्तों, बहुत आसान है। खाली समझना चाहिए कि मार्केट में किस हिसाब से प्लान करनी चाहिए ट्रेडिंग के लिए। अभी यहाँ पे भी देखो, मार्केट अप ट्रेंड में था, बराबर। तो ये तो आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसा है वो समझ में आ गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर एंट्री कैसे लेनी है वो भी बताऊंगा। फिर यहाँ से इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, तो सेम यहाँ पे अपन एक लाइन खींचा, क्या हुआ, इसके हिसाब से मार्केट यहाँ पे गया। यहाँ पे अपन एक छोटी, देखो, इंगल्फिंग कैंडल बनी, क्या हुआ, प्रॉफिट निकला ना। फिर ऊपर चला गया, फिर मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बनाया, फिर मार्केट ने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया, यहाँ पे लाइन खींचते। जब भी इस लेवल को मार्केट आता, अपन एक सेल एंट्री बना लेते, ये देखो, मार्केट नीचे गया, ऊपर आया, सिंपल। तो मार्केट में ऐसा अपन का कैसा रहता है मालूम है, अपन ना मल्टीपल एंट्री बनाते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे एंट्री मिल रही है, तो दिन भर में 100 एंट्री बनाता हूँ, नहीं, दिन भर में 3 या 4 एंट्री बननी चाहिए, वो भी प्रॉपर। रिस्क मैनेज, कैपिटल मैनेज को पकड़ के ही बननी चाहिए, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अभी यहाँ पे मैं आपको अभी समझ में आ गया ये क्या रहता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, और मार्केट में बीओएस लेवल क्या रहते हैं। अभी अपन चलते हैं कि डिमांड जोन कैसे अपन को अप्लाई करना है, और डिमांड जोन प्रिडिक्ट कैसे करते हैं। डिमांड जोन के लिए क्या चाहिए अपन को, पहले एक छोटी कैंडल चाहिए, उसके बाद एक 3 पट बड़ी कैंडल। जैसे कि इधर देखो, एक छोटी कैंडल है, उसके बाद उसके 3 पट एक मोटी बड़ी कैंडल है ना। तो ये अपन क्या करेंगे, इसको मार्क करेंगे, छोटी कैंडल को। इधर भी सेम है, तो इसको भी मार्क किया हम लोगों ने, बराबर। तो अभी इधर भी देखो, इधर भी सेम है, इधर भी क्या है, सेम है। तो अपन कोई भी कैंडल अपने मन से नहीं लेंगे। इधर देखो, ये भी है और ये भी है, इधर नहीं, इधर, अभी इधर एक मिला देखो, इधर एक मिला है। तो यहाँ से मार्केट में क्या हुआ, चेंज आना चालू हुआ था। तो यहाँ पे बीच में कहीं मुझे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे ये हो सकता है, बट ये बड़ी इतनी नहीं लग रही है, बराबर। तो नॉर्मली अपन ने क्या किया, बीओएस लेवल मार्क किया। तो यहाँ पे भी आपको कई कैंडल बड़ी दिख रही नहीं, यहाँ पे ये है देखो, ये कैंडल है छोटी वाली, उसके बाद एक बड़ी 3 पट कैंडल बनी थी। तो अभी देखो कि जैसे कि मैं पूरे चार्ट पे आता हूँ, तो ये लेवल आ गए। अभी आपको कैंडल कैसे रीड करना है ये समझ में आ गया। तो यहाँ से अपन ने यहाँ तक मार्क किया, तो इसके बाद में चार्ट में क्या होना चाहिए कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन है। तो सेम मार्केट नीचे आया, यही से क्या हुआ, डाउन आया, ये पहले ही अपन को पता था। ये डिमांड जोन है, तो ये लेवल से मार्केट ऊपर जाने वाला है, क्योंकि ये अपन ने कैंडल स्टिक के हिसाब से निकाला था। तो ये यहाँ से क्या हुआ, इसके बीच में एक भी वैसा फॉर्म नहीं बना है। तो यहाँ पे अपन बाय का एंट्री लगा के रखते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक रिट्रेस लिया था, और यहाँ पे एक अच्छा खासा सप्लाई जोन था बड़े इन्वेस्टर का, बराबर। तो उसके वजह से अपन ये प्लान किया पूरा। तो यहाँ से मार्केट में एक एंट्री बनाया, और यहाँ पे अपन को टारगेट मिला। जैसे ही
देखो यहाँ से मार्केट ने रिट्रेस लिया, 3 बार यहाँ पे क्या बनाया, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों बार यहाँ पे सप्लाई जोन बनाया। तो देखो यहाँ पे अपन को ब्रेक का नीचे डाउन का एंट्री मिलता, फिर मार्केट यहाँ से डाउन गया, फिर यहाँ से मार्केट ने एक ऊपर की तरफ बनाया बराबर। तो यहाँ पे अपन रीड कैसा करते कि मार्केट ने ऑलरेडी ये ब्रेक कर दिया बराबर, मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेक किया है। तो यहाँ से मार्केट में क्या होगा, एक रिट्रेसमेंट आ सकता है कहाँ तक, तो यहाँ तक। तो देखो यहाँ पे मार्केट आया, तो इसके बीच में कहीं एंट्री होती क्या अपनी, नहीं, अपनी सीधा एंट्री कहाँ पे होता, ये लेवल पे। तो ये लेवल पे एंट्री होती और सीधा यहाँ पे एक सेलिंग का एंट्री होता, बस उस हिसाब से प्लान करते। तो मार्केट में अपन को ये स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या होता, यहाँ पे कितनी एंट्री मिलती, फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री और यहाँ पे फिफ्थ एंट्री और ये यहाँ पे एक सिक्स, मतलब टोटल 6 एंट्री बनते। कितने दिन में वो भी अपन देख लेते। कम से कम 6 दिन में 6 एंट्री बनती, मतलब हर दिन में एक पकड़ लो और वो सब के सब सही एंट्री होते। अभी आप बताओ कि मैंने क्या किया, तो एक ब्लूबेरी कंपनी है, उसका मैंने फंडेड अकाउंट लिया था। मैं दिखाता हूँ, मेरा आज इसका एक विड्रॉल मैंने डाला है। ऐसा नहीं, ये मेरा स्मॉल अकाउंट है। अभी ये देखो, मैंने आज इसका एक विड्रॉल डाला, उसका ऑलरेडी मैंने पहले एक विड्रॉल लिया है, आज ही मैंने मॉर्निंग में उसको सबमिट किया है। ऐसा नहीं, पैसा बनता है, बनाना आना चाहिए। ये अपन को प्रॉप फंड कैपिटल देते तो उसके ऊपर प्रॉपर ट्रेडिंग करो। ये देखो, ये मेरा लाइव अकाउंट है, तो इसमें मैंने 57% विन रेट से $204 बना लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रूल रहते हैं, रेगुलेशन रहते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस रखना पड़ता है। इसकी वजह से एकदम स्मॉल लॉट से अपन को यहाँ पे काम करना पड़ता है। तो इसके वजह से प्रॉपरली आप भी उस हिसाब से प्लान करो कि ये जो मैंने सिखाया है अभी, ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपको यूज कहाँ पे आएगा कि मार्केट में लेवल मार्क करने के लिए। यहाँ पे बीओएस लेवल था, तो यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया, तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। जैसे कि यहाँ से मार्केट में बीओएस लेवल था, तो यहाँ पे ब्रेक किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे एंट्री लिया बराबर डाउन का, तो यहाँ से मार्केट यहाँ पे आया, तो ये ब्रेक करने के बाद पता है मार्केट डाउन ही जाने वाला है, तो ये लेवल पे आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट क्वांटिटी बढ़ा के ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हो। तो इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो, एक्चुअली प्रॉपरली प्लान करना चाहिए। देखो मार्केट खुला है सबके लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे बाय किया, तो मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर का कभी भी मतलब वेट करूंगा। जैसे कि यहाँ पे यूएस पूरा एक बार हटा देता हूँ, यहाँ पे अपनी एंट्री थी बराबर ये कैंडल पे, तो यहाँ से मार्केट नीचे आया, तो यहाँ पे मैं एग्जिट नहीं करता, यहाँ पे मैं और एक एंट्री के लिए पेंडिंग ऑर्डर रखता, फिर ऊपर चला गया, फिर मैं यहाँ पे एक एंट्री के लिए रखता। क्यों, क्योंकि मुझे पता है मार्केट कभी भी नीचे आता है तो इस हिसाब से आता है, और ऊपर जाता है तो क्या, वीओएस ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाते हुए जाता है। तो उस हिसाब से जैसे ही यहाँ पे मुझे रिवर्सल मिला, मैं यहाँ पे सारी क्वांटिटी मेरी कट कर देता और यहाँ से मैं एग्जिट हो जाता, और यहाँ से इसका इसका और इसका प्रॉफिट लेके निकल जाता। इतना सिंपल है दोस्तों ट्रेडिंग करना, खाली ट्रेडिंग समझ में आनी चाहिए कि किस हिसाब से करना है, एंट्री कहाँ पे करनी है। ये प्रॉपरली आप पूरा वीडियो देखा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सप्लाई जोन कैसे मार्क करना है, डिमांड जोन कैसे मार्क करना है, एंट्री कैसे बनानी है, एग्जिट कैसे करना है। ये आपको समझ में आ गया, आप पूरी तरीके से मार्केट में, फॉरेक्स में या इंडियन मार्केट में काम कर सकते हो। तो मिलते हैं अभी ऐसे इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और मार्केट में किस हिसाब से क्या कर सकते हो उसका प्लान बनाओ।